हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ट्यूटेक इंस्टीट्यूट। सो आज है डे 6 ऑफ आवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रिमाइंडर थ्योरम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इजी टॉपिक जो है ट्रिलिंग जीरोस। सो आइए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की क्लास शुरू करते हैं हमारे सबसे इजी टॉपिक से, जो है ट्रिलिंग जीरोस। अब व्हाट दिस टॉपिक इज एक्चुअली अबाउट, we just need to count number of zeros at end of any given equation or number। ट्रिलिंग जीरो सिंपली मीन्स कि आपको जीरो काउंट करने हैं इन अ गिवन इक्वेशन। आपको जो भी इक्वेशन दी होगी, जस्ट आपको उसमें जीरो काउंट करने हैं। आपको पूरी इक्वेशन जो है नहीं सॉल्व करनी, या फिर कोई एक ऐसा नंबर दिया होगा जहां पे हमें बताना है कि यहाँ पे कितने जीरोस हैं। सो मोस्ट इजी टॉपिक। अराउंड वन क्वेश्चन जो है इसमें से, अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस जो हैं वो हर साल यूपीएससी या फिर सी एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। सो वेरी इजी टॉपिक। अब हमें यहाँ पे समझना क्या है कि ट्रेलिंग जीरोस में सिर्फ हमें जीरो काउंट करने हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा पेपर में कि वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 1000 या फिर 1 लाख कुछ अमन नंबर लिख देंगे एंड वी जस्ट नीड टू काउंट द जीरोस। जैसे कि 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं। द क्वेश्चन विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी। वो आपसे क्या पूछेंगे कि यहाँ पे इस इक्वेशन में कितने जीरोस आते हैं, कुछ इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो जीरोस तो यही हैं, बट इनकी मल्टीप्लीकेशन के बाद भी कुछ जीरोस आते हैं या नहीं आते, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ। पहले जीरो आखिर है क्या। एक किसी नंबर के एंड में अगर जीरोस हैं, व्हाट डू दे एक्चुअली मीन्स। It means a number n is multiplied by multiple of tens। अगर किसी के किसी नंबर के एंड में जीरोस हैं, इट मीन्स कि वो नंबर जो है वो 10 के मल्टीपल से या फिर 10 से मल्टीप्लाइड है ही है, फॉर श्योर। एंड वी ऑल नो कि जो 10 के फैक्टर्स होते हैं वो क्या है, 2 और 5। 2 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। सो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमारा काम आसान कौन करता है, फैक्टर्स ऑफ 10, ओनली द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जो कि है 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 1 एंड 5 रेज टू द पावर 1। इफ इन एनी गिवन इक्वेशन अगर मुझे 2 और 5 दिख जाते हैं, so it means they will give me what, they will give me number 10। it means they will give me 1 0, only 1 0। and if somehow I get 2 twos and 2 fives, these will give me 2 zeros, meaning on increasing the power of the 2 and 5, जिसकी भी सबसे ज़्यादा कम पावर होगी, उतने ही मेरे पास जो है जीरोस आ जाएंगे। सर कम पावर कैसे, ज़्यादा पावर होने पे तो ज़्यादा जीरोस आएंगे। सो यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करो एक चीज़। मैंने लिखा इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे आप कहोगे कि टू जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 5 जो है वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट जीरोस कितने आएंगे यहाँ पे, 3। एक और केस, अनदर केस एक जो मैं दे रहा हूँ, उसमें है 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 5। अब यहाँ पे आप अगर इसको लिखोगे लाइक इन दिस फॉर्म, हम यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं, एक 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर हमें 10 गिव कर रहा है, द अनदर 2 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड गिव्स अस 10, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दोस 10 वी ओनली गेट 2 zeros, डिस्पाइट मी कि हाँ 5 की पावर जो है वो 5 है।
तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जितनी छोटी पावर होगी, इट मीन्स कि जिस भी 2 या 5 में से दोनों में से जिसकी भी पावर सबसे कम होगी, दैट मच अमाउंट ऑफ जीरोस विल बी देयर, उतने ही जीरोस जो है होंगे। ठीक है, इफ 5 की पावर 0 है एंड 2 की पावर 6 है, देयर विल बी नो जीरोस। 5 की पावर 5 है, 2 की पावर भी 5 है, इट मीन्स इट विल द नंबर विल हैव द रिजल्टेंट नंबर विल हैव 5 जीरोस। अब इसी चीज को ना वो थोड़ा एडवांस करके जो है आपसे पूछते हैं, लाइक दे विल आस्क हाउ मेनी जीरोस will be there at end of this equation. The question on the exam will be something like this, and the equation will be something like this. Sorry, one, it's like this: 4, 5 up till 100. Okay, up till 100. अब यहाँ पे आपको बात क्या समझनी है, पेपर में आपको थोड़ा सा लॉजिकली जो है वो चलना है। अब लॉजिकली से यहाँ पे कैसे चला जा सकता है, सी द नंबर 2, हमें 2 काउंट करने हैं एंड वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ 5। 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सर रिपीट तो 5 भी हो रहा है, बट हम 5 को अभी कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? एक्चुअली हमें 5 को ही कंसीडर करना है, सिर्फ डिपेंडिंग अपॉन द केस हम सिर्फ 5 को कंसीडर कर रहे हैं। पर सर वो क्यों? अब 2 जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है रिपीट हो रहा है, आफ्टर एवरी 2 डिजिट 2 जो है हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 2 की जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्या वो 5 से ज्यादा होगी या 5 से कम होगी? आप लोग कहोगे यस सर 5 से ज्यादा होगी। इफ 2 इज रिपीटिंग आफ्टर एवरी 2 डिजिट एंड अ नंबर इज रिपीटिंग आफ्टर 5 डिजिट, एवरी 5 डिजिट, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है जो हर 2 डिजिट बाद आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, देयर इज नो डाउट इन इट। अब सिर्फ मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ मुझे नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं। with the help of number of 5s I can count how much zero the equation can give me। अब यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है, वो है लोएस्ट इंटीजर वैल्यू। सर ये क्या है? ये तो आपने स्लाइड में भी नहीं दिखाया था कि हाँ हम लोएस्ट इंटीजर वैल्यू पढ़ेंगे। ये इज नथिंग, इट इज नथिंग बट डिवीजन। डिवीजन में हमें करना क्या है, आफ्टर डेसिमल जो भी होगा, like if the number is not divisible by the divisor, तो आफ्टर डेसिमल जो भी आएगा ना वो मुझे इग्नोर कर देना है। मतलब जहां मेरा रिमाइंडर आ गया, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि रिमाइंडर में आगे क्या है, पॉइंट में क्या आएगा। मैंने डेसिमल्स इग्नोर करा एंड दैट मच वुड बी माई आंसर। अब हमें शुरू कैसे करना है, मुझे यहाँ पे 100 के बीच में ये बताना है कि कितने 5s आते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखो, 100 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 5 की पावर 1 से, आंसर वुड बी 20। अगेन 100 को 5 की पावर डिवाइड करेंगे 2 से, 25 डिवाइड बाई 100 4। अगेन 100 को डिवाइड करेंगे 5 की पावर 3 से 125 डिवाइड बाय 100 और 100 डिवाइड बाय 125 दैट वुड गिव अस 0। सो आपने तब तक पावर को बढ़ाते जाना है जब तक आपके पास 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू कुछ ना आ जाए, एंड देन यू विल जस्ट ऐड ऑल दोस वैल्यूज। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा, देयर आर 24 जीरोस। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद देयर विल बी 24 जीरोस जो इस इक्वेशन के एंड पे होंगी। अब 24 कैसे, अगर आप वैसे फिंगर्स पे काउंट करें, सो यू विल सी 5 हर 5 डिजिट बाद रिपीट हो रहा है। सो वी विल स्टार्ट विथ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50,
50 and 55, 60, 65, 70, 75, 80 and 90, 85, 90, 95 and 100. तो टोटल देयर आर 60, 70, 80, 19 जो है हमने फिंगर्स पे काउंट करे। बट यहाँ पे हमारे 25, 24 जो है कैसे आए? द थिंग इज, द कॉमन मिस्टेक students do in these questions are they forgot about 25। 25 जो है वहां पे 5 दो बार रिपीट हो रहा है। सेम गोज विथ 50 एंड 75 एंड 100। एक एक्स्ट्रा 5 जो है हर केस में मेरे साथ आ रहा है। यहाँ पे क्या है? 2 × 25। यहाँ पे क्या है? 3 × 25। अब यहाँ पे क्या है? 5 25 जो है वो 4 बार है। 4 × 25। दिस विल गिव मी एक्स्ट्रा सेट ऑफ 5। इस वजह से जो है मेरा आंसर 25 आ जाएगा। अब इसी में ना एक एडिशन प्रॉपर्टी समझते हैं। ट्रेलिंग जीरोस में हमारी एक एडिशन की प्रॉपर्टी है, एडिशन प्रॉपर्टी। द एग्जामिनर विल आस्क, क्वेश्चन होगा कि 10⁻12 प्लस 100⁻18 प्लस 10⁻100 प्लस 10⁻9 प्लस 10⁻6। अब आपको इसमें बताना है कि हाउ मच zeros will be at the end of this equation after solving it। सर यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, हम इनको काउंट कैसे करेंगे? क्या हम सिर्फ इनकी पावर्स को प्लस कर दें? द आंसर वुड बी नो। आपको यहाँ पे पावर को प्लस नहीं करना है। एडिशन प्रॉपर्टी में यू जस्ट नीड टू सी स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर ही आपका आंसर है, that is 6। The equation will contain 6 zeros at end। But sir how? ऐसा कैसे हो सकता है? There is 10⁻100। 100 zeros भी तो हो सकती हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। सो अब इसको भी एक बार डिकोड करते हैं। सपोज मैंने 9 zeros लिखी, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे इसमें प्लस क्या करना है? 10⁻6 यानी 6 zeros। 1 2 3 4 5 6। अब जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे नहीं बन जाएगी। सी, यहाँ पे बीच में एक 1 आ रहा है मेरे पास। इट मीन्स कि इससे पहले कुछ भी जितने मर्जी जीरोस आए, आई डोंट नीड टू काउंट देम। मुझे सिर्फ इसके बाद वाले जीरोस से मतलब है। वो कितने होंगे? 6। अब मैं यहाँ पावर कितनी मर्जी बढ़ा दूं, चाहे मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, तो वो जो मेरा रिजल्टेंट आंसर होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। बट इट विल नेवर चेंज द लास्ट 6 डिजिट अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई सबसे छोटी पावर, इससे छोटी पावर जो है ना दी हो। ठीक है, गॉट इट। अब एक क्वेश्चन थोड़े जो है उनको लेवल अप करते हैं। एक एग्जांपल क्वेश्चन जो है आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। प्रैक्टिस इन क्वेश्चन की जो है हम कल की वीडियो में करेंगे। कल की वीडियो में नंबर सिस्टम जो है वो लास्ट वीडियो होगी एंड उसके बीच में सभी सम्स जो आज तक हमने टॉपिक पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो एडिशन के बीच में, सॉरी एडिशन कह दिया, एग्जांपल जो है हमारी वो है 2 × 4 × 6 × 8 × 10 अप टिल 100। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस कुछ ऐसे होते हैं 12, 14, 2 या फिर 10। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सी कि यहाँ पे 5 तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा हमें 10 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं? वी विल जस्ट काउंट, या फिर एक ऑप्शन और ले लीजिए NOTA यानी नन ऑफ द अबव।
मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सी कि यहाँ पे हमें 5 नहीं दिया हुआ, दे हैव डायरेक्टली गिवन अस 10 या फिर 10 का कोई मल्टीपल, ठीक है, 10 या 10 का कोई मल्टीपल। सो अब हम डायरेक्टली जो है 10 को काउंट कर लेते हैं, लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सो देयर मस्ट बी 10 zeros, है ना, बट आंसर इज रॉन्ग, दिस आंसर इज रॉन्ग। सर हाउ, दे हैव गिवन अस डायरेक्टली 10, उन्होंने 10 का मल्टीपल दे दिया है, जस्ट हमने काउंट कर लिया, ठीक है, बट यहाँ पे ना आप थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो। यहाँ पे देखो एक चीज ना कॉमन है, वो है 2। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड टिल 50? यस सर, व्हाई नॉट। एंड यहाँ पे 2 की पावर होगी 25, एम आई राइट, 2 की पावर होगी 25, और अब 2 की पावर 25 है, सो देयर इज दिस इज इम्प्लिसिट कि मुझे 2 तो काउंट नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में मुझे कहीं भी 2 नहीं दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे 5 लेकिन जरूर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ 5 काउंट करूंगा, बट नंबर ऑफ 5 काउंट करने के लिए आई विल नॉट काउंट देम मैन्युअली, आई विल यूज लोएस्ट इंटीजर वैल्यू, आई विल यूज लोएस्ट इंटीजर वैल्यू, जिसमें क्या करता था, 50 में मुझे 5 पता लगाना है, तो 10 प्लस 50 में मुझे फिर से 5 पता लगाना है, लेकिन पावर के साथ, सो 2, एंड इसके आगे मुझे पता है 0 ही आएगा, तो 0। सो द आंसर इज 12 zeros। आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा, आई होप। सो apart from just counting zeros with the concept of trailing zeros, we can also apply it to some other questions like this। अब ये क्वेश्चन में ना आपको ट्रेलिंग जीरोस नहीं बताने कि जीरोस कितने आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ आपको 3 जीरोस जो है दिख रहे हैं, बट यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस मच इक्वेशन is divisible by 35n। What we have to do in such type of questions, take the number which we have to divide, 35n, ओके। अब 35 को हम फैक्टर्स में बांटेंगे, 10 में भी हमने फैक्टर्स में बांटा था, यहाँ पे भी फैक्टर्स में बांटेंगे, दैट इज 5 into 7। अब मुझे क्या काउंट करना है यहाँ पे, आई नीड टू काउंट द नंबर ऑफ 5s और द नंबर ऑफ 7s। But again, one thing, value of n will be the shortest of them। अगर 5 की वैल्यू 5 में n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, ठीक है, एंड 7 में यहाँ पे n की वैल्यू जो है 8 आ जाती है, सो द रियल वैल्यू वुड बी 6। सेम इन द केस ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, वहां पे हम 2 या 5 में से जिसकी पावर छोटी होती थी उतने नंबर ऑफ जीरोस एज्यूम करते थे, तो यहाँ भी हम यही एज्यूम करेंगे। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे 7 की पावर जो है 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5, अगेन 2401, अभी इसको छोड़ देते हैं, एंड 7 multiplied by 1 2 3 4 5, 2401, that would be 977, हाँ, that would be 7 raised to the power 4, ठीक है। अब अब यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली यू आर सेइंग कि 7 जो है दे आर इन अ लार्ज अमाउंट, दैट इज 3 + 4 1, 1 + 1 सॉरी 4 5, 5 + 4 9,
एंड प्लस 1 10, तो 7 की पावर तो यहाँ पे 10 आ गई, बट द फाइव्स आर नॉट एज मच एज ऑफ 7। यहाँ पे 5 कितने हैं? ओनली 1 हेयर एंड 3 हेयर, 4। सो n की वैल्यू होगी 4। That means 35 raised to the power 4 is the maximum value that can divide this equation. See, after knowing the concept, हम उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं. Like nobody would have thought कि ट्रेलिंग जीरो का concept जो है, like type of a trailing zero concept जो हम समझ रहे हैं, उसको हम इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसीलिए हमारा फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट समझने पे है. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, देन होगा क्या पेपर में, अगर यहाँ पे आपको कुछ और भी पूछ लिया जाता है, लाइक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता हो, तो वहाँ पे ना आप बच्चे घबराओगे नहीं. आपको लगेगा कि यहाँ यार ये मैंने पढ़ा है, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, एंड अब वहाँ पे जो है बच्चों को जो है आउट परफॉर्म कर पाओगे. ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं. एक और क्वेश्चन है 1 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर सॉरी 1 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5 अप टिल 23 रेज टू द पावर 23. ये आपका क्वेश्चन है. अब सर यहाँ पे तो पावर ही बहुत सारी है, इसको कैसे करें? सिंपल आंसर इज अगेन 2 जो है वो हर 2 डिजिट बाद आ रहा है, तो क्या मुझे 2 काउंट करने की जरूरत है? द आंसर इज नो. आई डोंट नीड टू काउंट 2. आई डोंट नीड 2. मुझे यहाँ पे किसकी जरूरत है? 5 की. सिंपल. अब अगर 5 है, मतलब 5 की पावर 5 एक आएगा, और एक आएगा 10 की पावर 10, एक आएगा 15 की पावर 15, और एक आएगा 20 की पावर 20. ऐसे ही हमारी सीरीज चल रही है. जस्ट सिंपली काउंट ऑल द पावर्स. 20, 35, 45 and 10. The answer is 50. The whole equation will have 50 zeros at the end of the answer. Again, हमें जीरो से पहले क्या आता है? I don't need to know, really don't need to know, but जीरोस कितनी आएंगी वो मुझे जानना है. तो मेरा आंसर 50 है, मेरा फोकस भी वही था. अब एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं. होमवर्क क्वेश्चन सिमिलर है जो आपने अभी किया. 3 and 4 raised to the power 4 multiplied by 25 raised to the power 25. अब ये क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना है. ठीक है, यहाँ पे 25 है, इट मीन्स 2 5s आर देयर. आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. ठीक है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में साथ साथ.